फिलहाल ये भी लास्ट यही है हम हमारा लास्ट यही है कि 32,000 वैकेंसी को पूरा किया जाए और हमें सॉल्यूशन चाहिए, न कि नेक्स्ट डेट और ये 19 दिसंबर की जगह अर्ली हियरिंग की जाए जितना पॉसिबल हो सके। अगर दिन में टाइम नहीं हाई कोर्ट के पास तो रात में की जाए पर सॉल्यूशन किया जाए। चलो ठीक है जी। बिल्कुल भाई पोटा भाई, जैसे हमारी कोर्ट की तारीख थी 31 अक्टूबर, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डेट मिली 19 दिसंबर की, तो एजी साहब का बयान आया था कि भी हम कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए जाएंगे जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं उनके लिए। लेकिन वो बयान उन्होंने जानबूझकर दिया था ताकि जो एक विरोध है पनपे वो उसको दबाने के लिए। उसके बाद त्योहार सीजन चल रहा है भाई, दिवाली आएगी, तो वो केवल उस लिए किया गया था। अगर उन्होंने जाना होता तो सोमवार भी जा चुके हैं, मंगलवार भी जा लिया, आज बुधवार आ गया। तो भाई ये सब इन चीज़ों को छोड़कर हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि भी इसको सीरियस लेते हुए भाई जो कोर्ट में दिक्कत आ रही है वो फारिग करवाई जाए ताकि ये 32,000 भर्तियाँ जल्दी से जल्दी पूरी को कोर्ट से बाहर निकाला जाए तभी कोई रास्ता निकलेगा। बिल्कुल भाई, हमारी सरकार से यही मांग। अड़ंगा चाहे कोई भी डा रहा हो भाई, चाहे क्वालीफाई वाला का तो रोला को बार बार सब एक है, सबको सॉल्यूशन चाहिए, चाहे क्वालीफाई वाला हो चाहे कोई नॉन क्वालीफाई हो या जितने भी। अगर अब वैकेंसी पूरी होंगी तभी तो आगे की होप हो सकती है। अगर इन्हीं को नहीं करेंगे तो आगे बच्चा क्या सोच सकता है। कभी कह देते पुलिस की वैकेंसी आई, कभी कुछ, ये तो हो नहीं रही तुमसे 4 साल में, आगे का क्या भरोसा करें। सब तो पहले तो यो स्टेप तो लो, उसके बाद दे कुछ हो उसका। भाई ये भर्ती रोको गैंग वाले है ना, भर्ती रोको गैंग वाले है, ये अड़ंगा अड़ा रहे हैं, चलो ठीक अड़ा रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन तो सरकार ने करना पड़ेगा। इनका करो कि मैं जो बने कार्रवाई इन पे भाई करो अपने, अगर झूठी है तो झूठी करो अरे भाई, जो मान ली कार्रवाई जो बने इन पे करो अरे भाई, निपटाओ। वो तो सरकार का काम है, वो तुम बता रही थी कल SSC भी बाद में करे हुए चीजें। देखो तो स्वार्थ ने साधन की उसमें रहेगा ना भाई, वो तो अडंगाड़ा होगा। अगर उसका स्वार्थ नहीं सद रहा है तो वो अडंगाड़ा होगा उस काम में, उसका तो काम है, वो उसकी गलती थोड़ी है वो, क्योंकि वो तो स्वार्थ में देख रहा है। सही बात है। लेकिन वो खुद का स्वार्थ में इन 32,000 जो लागेंगे, हम भी कौन है उनमें मनमान ना भी हो भाई, लेकिन जो 32,000 लागेंगे उनका तो नुकसान कर रहा है वो। कल को अगर मान लिया पॉलिटिकल वाह बात है भाई, इलेक्शन लगा रहा है सरकार भाई, वाह बात है लंगड़ी हो जाए, तड़का है बेरा पटा है, तड़का किसने बेरा है, अंदर खाते खबर चलती रहे हैं, सरकार चली गई दूसरी कोई आ गई, फिर क्या 4 साल कौन करेगा इस भर्ती ने, किसका फायदा हो जाएगा? वो क्वालीफाई वाला का होगा, कैंसिल वाला का होगा, कि भर्ती रोको गैंग का होगा, किसी का नहीं, सब युवा का नुकसान होगा। सब पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस भर्ती को कैसे भी पूरा किया जाए और टाइम से पूरा किया जाए। चलो ठीक। ये हमारी बहन है पूरे बैठी, मेरा बच्चा भी मैं उसको छोड़ के आई हुई हूँ और मैं तो इसी होप में थी ये भर्ती हो जाए। बट जब भी मेरा अब HSC माइंड में आता है एग्जाम देने के बाद, मेरा ऐसा हो जाता है कि या तो मर जाऊं या बस कुछ कर ही लूं। कोई रास्ता भी नहीं, इतना आसान नहीं है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, कुछ सॉल्यूशन चाहिए हमें, वो डेट नहीं चाहिए। या तो एक कॉमन वो होगी ना यार, इसमें तो सबका फायदा ही, मैं के पर्सनल और के इम्पर्सनल, कोई तो लगेगा, कोई तो लगेगा, भर्ती पूरी होगी सही बात है। अगली में नंबर और या पूरी होगी तो अगली आओगी। और जो डी ग्रुप वाले बालक भी तो उनका भी तो सीधा नुकसान है, अगर यह पूरी ना होगी तो फिर 100% नुकसान है। वेरिफिकेशन होगी और सारी चीजें होंगी, उसकी क्या हो पे कर लेंगे। जब इस स्कीम से ना हुई 4 सालों में या जितने भी अब कितने महीने हो गए, डी की कर लेंगे, इस बात की क्या गारंटी। और ये तो डी की करते हैं तो इसका मतलब यही है युवा को भड़काना चाहते हैं, मतलब कि हमेशा चपरासी पे ही रखना चाहते हैं और अच्छी पोस्ट को फिर ये कहाँ ले जाएंगे। अगर भर्ती नहीं कर रहे पढ़े लिखे लोगों को, अगर चपरासी लगा रहे हो तुम हर बार, पीछे भी इन्होंने यही किया था 18-19 में, बीटेक किए हुए बच्चे भी चपरासी लगे थे। अब फिर से वही मनसा है, तो फिर पढ़ने का और ये भर्तियां निकालने का फायदा क्या है? तुम बस डी निकाला, सही बात है, बोल दो कि तुम सेंटर की तैयारी करो या कुछ भी, अपना 4-5 साल बंदा वेस्ट तो ना करे। अब कह रहे हम नेक्स्ट CT ले, अरे तुम इस CT को तो सोल्व करो, नेक्स्ट पे तो तुम बाद में जाना। दूसरी बात भाई पोटा, ये रिवाइज रिजल्ट की डिमांड ठा रहे हैं ये भर्ती रोको गैंग वाले। इन्हें तो झंडा चाहिए, पहले क्वालीफाई वाला ठा की जो स्वार्थ साधन लाग रहे थे, ये क्वालीफाई वाला लात मारते रिवाइज रिजल्ट पे आ गए, असलियत पे आ गए अपनी। चलो हम भी चाहवा भाई, फर्जी कोई नहीं लागना चाहिए, किसे जेनुअन भाई का हक मारा जाए, किसी बहन लाग गया, कोई जेनुअन लाग गया, किसी ने भाई मेहनत कर रहा है जो, वो आगे आना चाहिए भाई, नौकरी उससे नहीं मिलनी चाहिए जो मेहनत कर रहा है। लेकिन ये बात क्या है भाई, 3 साल खातर वैलिड है CET का, परी का स्कोर 3 साल खातर वैलिड है, 2 साल हो लिए, 21 में आई थी और 2 साल ये हो लिए पूरे, ठीक है, 30 का आखिरी चाल है, 1 साल और गया तो CET तो हो गया कंडम। 4 गुना में के सारे फ्रॉड हैं, कहाँ से पूरी हो जाएगी? मेरा 5 नंबर है ही नहीं, क्या हम फ्रॉड? हम 2 साल से लाइब्रेरी में आके फुड़ा के चश्मे लगे और तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या सारे फ्रॉड है? जो ऐसे बोल रहे हैं कि 32,000 में या जितने भी 4 गुना की लिस्ट में जिस ग्रुप में भी आ रहे हैं फ्रॉड है, 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके कर रहे हैं, वो तो फाइनल जब लिस्ट लगेगी जब भी तो चेक होगी। 4 गुना में लगना तो 4 पे 1 बच्चे को ही है ना,
अभी जो 4 गुणा में आए उनके राइट का नन नहीं है। जो इतने टाइम से हम बैठे हैं यहाँ पे, मतलब उनके वेट मान ले जो लिस्ट से बाहर रह गए हो तो एक अलग बात है। जो 4 गुणा में आए उनके भी तो राइट का नन हो रहा है। तुम इतना भर्ती को आगे ले जाए, अगर ये सरकार चली गई तो इस बात की क्या गारंटी है दोबारा टेस्ट होगा, सीट वैलिड रहेगा नहीं रहेगा, इसका क्या कोई सही बात है। राहुल या मेरे उन सबसे सवाल है, ये क्या वो खड़े हो जाएंगे उस टाइम पे ये करने के लिए कि अब तुम सीट ही दोबारा लो या जो भी खिंच के या भर्ती लटकेगी आगे की पूरी होगी। युवाओं का जीवन ही खराब होगा, बाकी और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सरकारें तो आती जाती रहेगी, यही चलता रहेगा। अरे भाई वो फूट डालो राजकोट वाली बात हो जाए, इस चीज ने समझो भाई। जैसे किया वैसे ही सरकार कर रही है हरियाणा में। बिल्कुल भाई पोटा भाई, ये 61 ग्रुप आए पेपर रह रहे हैं, ये भाई परेशान हो लिए। 2 भाई ने कोर्स ले लिया, क्या क्या ले भाई। ये सरकार ने इस चीज की तरफ भी देखना चाहिए। ये भाई बहुत परेशान। यूट्यूबर भी कह देते हैं पुलिस की भर्ती आ गई, अब ये भर्ती आ गई। हमें मेरी सभी यूट्यूबर टीचर से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं उनसे पढ़ी हूँ और मैं उनका सम्मान भी करती हूँ, कि अब पहले इस भर्ती को पूरा करवाओ और पुलिस की रूह भी तो आती रहेंगी और सारे काम आगे होते रहेंगे। पहले ये भर्ती पूरी होगी तभी तो कोई होप कर सकता है। मतलब सबसे पहले इसने पूरी कराने पर उठो, उसके बाद देखो सोच क्या है। यूट्यूबर और टीचर आगे आते तो अब तक ये भर्ती का सॉल्यूशन निकल जाता। उनको भी बच्चों का सोचना चाहिए। तो तुमसे इतनी होप से पढ़ रहे थे तो उनका कुछ अब सॉल्यूशन निकलवाए, वो आए आगे और इस भर्ती मतलब इस आंदोलन को आगे ले जाए, ताकि अगर अगली नेक्स्ट डेट ना यो होना भी चाहिए। जो अगर मान लो तुमने मेरा भी साथ दिया या मन्नत हारा नुए टीचर तो तुम पढ़े हो, जरूरत पड़े तो वह भी आगे आना चाहिए। सोचने वाले को एक बात यह भी बेरा है भाई, उन्हें क्लियर बेरा है भाई। यह भर्ती 32,000 की सबसे तो पहले लकड़ी थी, ग्रुप डी से भी पहले लकड़ी थी, हरियाणा पुलिस की तो इतनी नियाली है। अच्छा, अगर यह सब में बड़ी भर्ती है, सबसे पहले में लकड़ी है यो, या अगर भर्ती पूरी हो ना तो इसकी छाया में वे भी पूरी हो जाएंगी। अगर यह अटकी ना तो ग्रुप डी की भी अटकेगी, फिर हरियाणा पुलिस की लकड़ेगी वह भी अटकेगी, क्योंकि इतने रूला पे वे होने हैं। सीटी का रूल हुए तो उन पे भी वे अप्लाई होंगे, या अटकी तो वे भी अटकेंगी। और यह अगर पूरी होगी तो भाई साहब वे भी इसकी छाया में पूरी हो जाएंगे। भाई ये साथी ज्वाइन करते और भाई और आगे हैं भाई 2-3 भाई। बिल्कुल भाई, सारे भैया का देखो समर्थन है और भाई सारे भैया का स्वागत है। जो कल भाई मैसेज आ रहे हैं बार भैया के, और उन खातिर भाई वाह बात है, कोई अफसोस को ना भाई। मेडिकल इमरजेंसी किससे का भी हो सके है, ठीक है, कोई भी दिक्कत वो देखो खुद ने बेरा तुमने जनवन रीजन है की जाए, भर्ती पूरी करी जाए। सरकार नहीं चाह रही भर्ती पूरी हो, अगर नहीं तो बच्चा तो हर 4 क्वालिफाई हो जाए तो भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 32,000 लोग लगे तो होंगे। अगर ये क्वालिफाई या जो भी मुद्दा है, पॉलिसी भी इन्होंने बढ़ाई है, स्टूडेंट थोड़ी बनाने आई थी इनकी पॉलिसी में, लूप होल से खुद छोड़ते ताकि 4-5 साल खिंचती रहे, जब इलेक्शन आए तो हम कर दे। इस बार तो इन्होंने इतना टॉर्चर कर लिया है कि जिस सारी हदें पार कर दी सरकार ने इस बार। नहीं बहन, सरकार का रवैया जरूर ढीला है, लेकिन भर्ती तो करवाना चाह रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने भी पता है, उनको भी पता है सरकार में जो बैठे हैं, अगर भाई हमारा आधार कहीं ना कहीं भर्ती है। 2019 में भी रिपीट सरकार हुई तो भर्ती के कारण रिपीट हुई थी, अब भी उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रवैया उनका ढीला है। और अगर 100% हम कमी माने तो 70% कमी में बिल्कुल कैंसिल गैंग वालों की मानूंगा उनकी, क्योंकि वो बिल्कुल नीच हरकत पे उतर चुके हैं। अब वो क्या बयान दे रहे हैं बाहर आके, अगर भाई ये धरने वाले जो बैठे हैं ना, ये ग्रुप वाले, या तो पीछे हट लो ना, हम तो आकड़ दिखा रहे हैं, हम तो अपने रंग में आगे तो महंगा पड़ जाएगा। क्या महंगा पड़ जाएगा भाई, कोर्ट से भी बड़ा हो गया तू, सरकार से भी बड़ा हो गया तू, है तू एक अकेला आदमी 20-20 लाख रुपये देगे रहे तू, मान लिया बार केस करता जा रहा है, कहाँ से फंडिंग मिल रही है तेरे को, इसकी भी जाँच करवानी चाहिए सरकार को। 20 लाख रुपये एक बंदा कहाँ से लाके दे देगा? हमने 50,000 स्टूडेंट ही है, 21-22 साल का स्टूडेंट ही है, और जो लिया है वो 20-20 लाख रुपया, तीसरे दिन को वो केस करने लग रहा है नए। और अगर खुद पे इतना पीछा हो फिर यार नौकरी है कि देखा कोई, हाँ 20 लाख रुपया उस दौर केस करने का, तो फिर वही बात होगी फिर वो अलग ही महकमा हो गया। हाँ, कितने उस दौर फंडिंग आ रही है या इस चीज की जांच करवानी चाहिए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, चाहिए क्वालिफाई हो, बट ये भर्ती पूरी हो, टाइम से ही हो। इनने कोई शिकायत ना, क्वालिफाई मतलब कहने का भर्ती पूरी हो, चाहे क्वालिफाई के चक्कर में वो क्वालिफाई करो। 4 गुना तो है नहीं उनका, तो जल्दी से जल्दी एग्जाम होना चाहिए। अब तक तो एग्जाम हो जाना चाहिए था, और अब भी ये कह रहे परमिशन लेंगे, अभी ली तो नहीं है ना। इसका क्या सबूत है कि 1 जनवरी में एग्जाम ले लेंगे? इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। सरकार को जल्दी से जल्दी अपना कोई नोटिस निकालना चाहिए कि इस डेट को हम एग्जाम लेंगे, जो इसके 4 गुना नहीं है, या परमिशन लेके जैसे भी हो, सारे प्रोसेस तो सरकार को पता ही है। बच्चे इसमें क्या करेंगे? सरकार को भाई कोटा भाई, जैसे जो चूरा है कि चूरा नाम का एक असामाजिक तत्व हुआ है, उस पर 40,000 जो बच्चे हैं ना लिए थे 56-57 में, 40,000 में वो आया नहीं। पोस्ट है 32,000, उसका तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना, तो वो पढ़ाई से तो उसका दूर से लेना देना नहीं। और दिन सीएम संवाद में भी सीएम साहब ने बोला था इसको उठाकर ले जाओ, तो उसका वो तो एक प्रकार से असामाजिक तत्व है, उसका पर्सनली जुड़ा हुआ है, क्वालिफाई से भी उसको मतलब नहीं है। तो भाई मेरे क्वालिफाई वाले जितने भी भाई है ना,
वही जल्दी से जल्दी इससे पेंडा छुटा लो, आपका मतलब जिंदगी बर्बाद करके छोड़ भाई तुम देगा, समझदार लायक भी नहीं छोड़ेगा हाँ, आपको। तुम ध्यान टॉप लिस्ट में नाम आ रहा है, बिना 5 नंबर के मेरे 80+ मार्क्स और प्री में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, मैंने कोई 5 नंबर नहीं लिए और मैं ओबीसी BCB में हूँ। और जब हमारा ही उम्मीद नहीं है सिलेक्शन की, तो मान लो क्वालिफाई हो जाएगा तो नीचे जो लेवल पे उसकी क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसी बात से भाई एक बात और ध्यान में, जो बहुत ही जरूरी बात है, कुछ भाई ये अनुमान लगा रहे हैं भाई घर में बैठे, अरे भाई कैलकुलेटर खोल के ये लिस्ट लगी थी, ये हो गए, रिवाइज रिजल्ट हो जाएगा, 5-7 हज़ार बच्चे बाहर निकल जाएंगे तो हमारा नंबर भी आ जाएगा, लिस्ट नीचे आ जाएगी। भाई मैं आपने बता दूं, क्लियर कर दूं, कान खोल के सुन लो सारे भाई, अगर रिवाइज रिजल्ट हो गया कल को, 4000 बच्चे मान लो लिकड़ गए उसमें आते हैं, अब शायद 6300 वैकेंसी थी, 6600 वैकेंसी है ग्रुप इसमें, ग्रुप सी में जो 56 ग्रुप में, तो इनका 4 गुना लगा लो, 25-26 हज़ार हो गए। 25-26 हज़ार की बजाय पेपर में कितने बैठे हैं? 38 हज़ार बच्चे बैठ रहे हैं पेपर में, 38 हज़ार बच्चे पेपर में बैठे हैं, 26 हज़ार लेने थे मान लो, तो 10-12 हज़ार तो ऑलरेडी फालतू ले रखे हैं। रिवाइज रिजल्ट हो गया तो सरकार ने एक्स्ट्रा क्यों लेने हैं फिर? वो तो 4 गुना लेगी। 4000 बच्चे लकड़ गए तो 34,000 हो गए उनमें आते हैं, जो पेपर में बैठे तो 34,000 बच गए, लेने तो 26,000 है। तारा लिस्ट ऊपर गई नीचे गई, वह बताओ मेरे एक बस सवाल सोच के ना देखो तुम इस बात ने, लिस्ट हुआ ऊपर जाएगी, रिवाइज रिजल्ट हो जाए जब अखबार नीचे आवेगी, सोच के देखो इस बात में एक बार। बिल्कुल भाई पोटा भाई, जो ये फेक नंबर ले रहे हैं हम इनका समर्थन में नहीं है, हमारे लिए कहीं को 7 समुद्र पार फेंक दो। ये कल कमेंट आए थे वीडियो पे कि भाई ये तो इसी बात कर रहे हैं, जो बच्चे हैं ना जो जेन्युइन कैंडिडेट है वे परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल भाई, भर्ती रुकी पड़ी है भाई, हम तो अब खुद परेशान है, फर्जी नंबर वाला खुद परेशान है, भर्ती रुकी पड़ी है हमारी। रिवाइज रिजल्ट करो तड़का करो, मैं तो नया बात ने सही बताई, कल इस तरह का कह रही थी, कल करो रिवाइज रिजल्ट, लेकिन है ना इस बैम ने निकाल दो या लिस्ट नीचे आ जाए रिवाइज रिजल्ट होने के बाद, बिल्कुल नहीं आओगी। 19 दिसंबर के बाद ये कह रहे हैं कि हम अगर हाई कोर्ट कहेगा तो वही रिजल्ट मान लेंगे जो फर्स्ट बेंच का। अरे इतनी अक्ल तो तुम्हें इतने दिन से होनी थी, अगर तुमने गलती कर रखी तो तुम पहले दिन मान लेती ये बात, अब तक तो सारा रिजल्ट भी आ जाता, ना 56-57 लेने पड़ते, ना कैंसिल होते, और अब तक तो ये जो कम 4 गुना है ही नहीं, उन बच्चों का एग्जाम हो जाता। अब भी तुम क्या दया थोड़ी दिखा रहे हो, अपनी गलतियों को बांडा फोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं है ना वेरिफिकेशन बाद में होया करे। अरे भाई जो ये रूल बना रखा था सरकार नहीं पता था, कुछ भाई उकचुक हो जाए अगर कुछ बंदा में, तो इसीलिए एक्स्ट्रा बंदे बैठा रखे थे भाई, इस बात ने समझ के देखो। आप नीचे नहीं आओगी लिस्ट, इस बैम ने काट दियो, रिवाइज रिजल्ट कल हो जाएगा ना, हम भाई बिल्कुल समर्थन में करो रिवाइज रिजल्ट, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा, लिस्ट ऊपर जा सके नीचे नहीं आओगी, इस बैम ने काट दियो तुम। चलो इन भैया की एक बात क्यों ले होगी? अगर जेन्युइन कैंडिडेट बैठ गए पेपर में, सरकार ने 100% जेन्युइन कैंडिडेट बैठा दिए हमने, वो एक भी एक्स्ट्रा बंदा ने नहीं ले होगी सरकार, क्यों कट ऑफ में ले होगी एक भी एक्स्ट्रा ने? कल को हम फिर वो भैया यो बंदा एक्स्ट्रा आया, इससे हमारा कंपटीशन बढ़ गया, हम जावे कोर्ट में फिर, समझो ना बात नहीं। सही बात है भाई का, यो कहना चाहे क्वालिफाई करो चाहे कुछ भी करो, पर भर्ती पूरी करो। उनकी क्या गलती है शुरू से अंत तक इस प्रोसेस में, जिसके पास 5 नंबर ही नहीं है, उनकी क्या गलती है? मेरी सरकार से यही एक क्वेश्चन है, वो क्या करे? अब इतने साल तुमने लगा दिए, सीईटी लेंगे, सीईटी ले लिया, मेंस लेंगे, मेंस ले लिया, और फिर तुम ये केस में घुस गए। भाई ये जो रिवाइज रिजल्ट की है ना, ये जो चला रहे हैं खबर है, ये केवल और केवल ये भर्ती रोको गैंग के हथकंडे हैं। क्वालिफाई वाला ने अपनी आट में लेकिन है, और भाई कल उन्हें स्पष्ट भी कर दिया क्वालिफाई वाला ने, भाई वो तड़ी पार भी कर दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन है ना ये जो बैम है ना, ये काट दियो भाई, जो ये खुद क्वालिफाई गैंग वाले हैं ना, ये भी काट दियो। हालांकि उन्हें पता है यह चीज़, उन्हें तो पता है यह चीज़, क्योंकि वे वकीला में बैठे हैं, वो कमेंट के मैं भाई थोड़ी सीख के देता हूँ, मैं तो न्यू सोचूँ हूँ, अगर वे भी वकील भी न्यू बुढ़ावे हैं, हालांकि ये जिस तरह की हरकत कर रहे हैं मीटिंग वगैरह की, तो भाई वे मन बेरा पटकी है कि भाई वे इनका वकील भी वह बात है कि इनका यूज कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, अब भाई इस चीज़ से फायदा किसी का नहीं होने लग रहा है, नुकसान होने लग रहा है सब चीज़। 100 का 100% जो उम्मीदवार है ना सीईटी का, उन 100 का 100% का नुकसान होने लग रहा है इस चीज़ का। चलो भाई, भर्ती डिले होने लग रही है। पोटा भाई हमारी सरकार तो यही मांग है, सरकार अर्ली रिंग में जाए भाई, और जल्दी से जल्दी 32,000 भर्तियां पूरी करवाई जाए, यही बात है। ये मांग, और एक हमारी मांग ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी की हो। हाँ यार सही बात है, ताकि जो डी खातर का बिल है डी में लग गए, सी वाले सी में लग गए, जब इस चीज का मजा है। 4 मांग मेन है हमारी, 4 मांग मेन है हमारी। तो भाई पहले तो अर्ली रिंग में जाके कोर्ट की निपटारा करे, सटे को हटवाए, जो बाहर निकाले, जो 61 ग्रुपों के पेपर बच रहे हैं उनकी प्रोसेस चालू करके उनकी प्रोसेस को खत्म करे। 56-57 का जो प्रोसेस है उसको कैसे भी करके आगे बढ़ाए, वो फ्रीज पे ना डाला जाए, अटकी ना रहे वो, लटकी ना रहे वो भर्ती, उसको भी आगे कराया जाए।
63 ग्रुप की प्रक्रिया समाप्त करके हमारी ज्वाइनिंग करवा दी जाए, उसके बाद में डी के बारे में सोचा जाए। ये हमारी फाइनल मांग है भाई। चलो भाई हाँ ठीक है भाई, इस भाई सारे के भी ले भाई विचार। चलो भाई इन बाण भैया तुमने दर्द सुने यार भाई सब क्यों, इन भैया ने किसी तक कोई शिकायत नहीं, क्वालिफाई वाला ये खुद समर्थन करे है, नंबर आता इन बता दी भाई जो फालतू ले रहे हमने खुद दिक्कत है, पर ये भाई नु क्या भर्ती पूरी था करो तो यो हाँ राडा आओ भाई ठीक है, ये बाण भी यार शर्मा लो इन तब भाई। सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, यूट्यूब चलाने और फोन में देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब हाँ, कमेंट बहुत भर्ती चाहिए तो चाहे तुम्हें रिवाइज रिजल्ट कराना हो चाहे कुछ भी कराना, तो यहाँ ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा। चलो घर बैठने से कुछ नहीं होगा। चलो राम राम भाई सारे भैया ने।